हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऐप कोडर्स में। ये MySQL सीरीज़ का 4th वीडियो है और इस सीरीज़ में हम सीखेंगे कि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डेटाबेस को हम ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर मतलब हम उस डेटाबेस का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने डेटाबेस बनाते टाइम अगर हमने कुछ नाम रख लिया और बाद में हमें उस डेटाबेस का नाम चेंज करना है तो वो नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। और तीसरा, डेटाबेस को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड होती है MySQL के अंदर, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ये कमांड हम अपने MySQL वर्क ब्रांच में रन करेंगे तो इस कमांड से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। दूसरा है डेटाबेस को ऑल्टर करने के लिए। ऑल्टर करने के लिए कमांड होती है रीनेम डेटाबेस, पुराने वाले डेटाबेस का नाम, फिर टू और फिर नए वाले डेटाबेस का नाम। इस कमांड से क्या होता है, हमारा डेटाबेस रीनेम हो जाता है। और तीसरी है हमारी डेटाबेस को डिलीट करना या ड्रॉप करना। इसके लिए भी बहुत सिंपल सी कमांड है, हमको सिर्फ लिखना है ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। इससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम अपने MySQL वर्कबेंच एडिटर को ओपन कर लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप पे और मैं यहाँ से MySQL वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ और हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा एडिटर ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ से एक डेटाबेस बनाते हैं। जैसे मैंने आपको डेटाबेस बनाने के लिए कमांड बताई थी, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। हम यहाँ पे रखते हैं डेटाबेस का नाम ऐप वेब कोडर्स, ऐप वेब कोडर्स 1, क्योंकि ऐप वेब कोडर्स के नाम से पहले से यहाँ डेटाबेस बना हुआ है। और इस क्वेरी को हम सेलेक्ट करके और इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके रन कर देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है डेटाबेस क्रिएट 1 रो अफेक्टेड, यानी कि हमारा डेटाबेस बन चुका है। डेटाबेस को चेक करने के लिए जो नेविगेटर में हमारा लेफ़्ट साइड में जो नेविगेटर है, नेविगेटर में जो रिफ्रेश का आइकन आ रहा है, इस आइकन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा डेटाबेस यहाँ पे आ चुका है। अब हम दूसरा सीख लेते हैं डेटाबेस को रीनेम करना। डेटाबेस को रीनेम करने के लिए MySQL वर्क ब्रांच में कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो MySQL वर्क ब्रांच में हम डेटाबेस को रीनेम नहीं कर सकते। जब हम अपने डेटाबेस को प्रोडक्शन में लेके जाते हैं या किसी दूसरे सिस्टम पे डिप्लॉय करते हैं तो इसमें MySQL में हम क्या कर सकते हैं कि उस टाइम हम डेटाबेस को जिस नाम से भी हमें डेटाबेस बनाना है उस नाम से हम डेटाबेस को बनाएंगे और फिर वहाँ पे अपने डेटाबेस को इंपोर्ट कर लेंगे तो वो डेटाबेस उसी नाम से बन जाएगा। मैं आपको डेटाबेस को रीनेम करना phpMyAdmin में सिखाता हूँ। तो इसके लिए हम अपना phpMyAdmin का एडमिन पैनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ से मेरे पास जो पहले से डेटाबेस बने हुए हैं उसी को ले लेते हैं या फिर हम एक नया डेटाबेस बना देते हैं। यहाँ हम नया डेटाबेस बना रहे हैं test1 के नाम से और ये मैं डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। अब ये हमारा test1 नाम का जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस हमारा आ चुका है। तो कमांड के थ्रू MySQL में phpMyAdmin के अंदर भी हम रीनेम नहीं कर सकते क्योंकि MySQL का कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उन्होंने ये कमांड अभी बंद कर दिया है। तो इसके लिए सिंपल है, हमको डेटाबेस सेलेक्ट करना है, ऑपरेशंस में जाना है। ऑपरेशंस में जाने के बाद हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक टैब आ रहा है रीनेम डेटाबेस 2। तो ये रीनेम डेटाबेस 2 में हम अपने डेटाबेस का नाम डाल देते हैं, जो भी हमें डेटाबेस का नाम करना है। हमने बनाया था test1 के नाम से, तो हम यहाँ पे इसको रीनेम कर रहे हैं test2 के नाम से। मैं test2 डाल के रीनेम कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। अब मैं आपको कमांड दिखाता हूँ, जो कमांड मैंने आपको बताई है, इसने phpMyAdmin ने बैकएंड में वही कमांड रन करी है। कमांड चेक करने के लिए हम यहाँ एक नीचे आता है बॉटम में कंसोल के ऊपर क्लिक करते हैं और अब मैं आपको ब्राउज़र थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ और ये कमांड है। तो इसने क्या किया है, सबसे पहले डेटाबेस test2 नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है और फिर test1 नाम का डेटाबेस डिलीट किया है। अभी मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ कि अगर हमारे इस डेटाबेस के अंदर कोई टेबल बनी हुई है, अभी डमी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। टैब1 के नाम से हम टेबल बना देते हैं और इसके अंदर सिर्फ हम अभी एक ही कॉलम रखते हैं ID, इसको क्रिएट कर देते हैं।
अब जैसे मेरे इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल है टैब 1 के नाम से, अगर मैं इस डेटाबेस को रीनेम करता हूँ तो क्या होगा? ऑपरेशंस में जाएंगे, सिंपली रीनेम कर देंगे test3 के नाम से, और फिर हम कंसोल में चेक करेंगे तो इसने क्या किया है, पहले डेटाबेस को डिलीट किया है जो हमारे test2 के नाम से था, फिर उसके अंदर जो टेबल थी test2.tab1, तो जो test2 डेटाबेस के अंदर टेबल थी उस टेबल को रीनेम करके इसने test3 के अंदर डाल दिया और फिर इस test2 डेटाबेस को डिलीट कर दिया। ठीक है, और डेटाबेस को डिलीट करने के लिए मैं आपको यहाँ से भी सिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना है, डेटाबेस सेलेक्ट करना है, ऑपरेशंस में जाना है और यहाँ आ रहा है रिमूव डेटाबेस, तो ड्रॉप द डेटाबेस। ओके, डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। बाकी मैं अभी वर्कबेंच में सिखाता हूँ। तो ये डेटाबेस डिलीट करने के लिए सिंपली हमें कमांड चलानी है, ड्रॉप डेटाबेस का नाम, और इस कमांड को हम रन कर देते हैं। अब हमारा यहाँ से डेटाबेस जा चुका है। अब मैं आपको सिखाता हूँ जो आपने ये डेटाबेस बनाया है, जैसे अभी फ़िलहाल हम डेटाबेस और बना देते हैं, क्रिएट डेटाबेस ऐप वेब 1, और मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल+एंटर। कंट्रोल+एंटर से एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक डेटाबेस और बना लेते हैं 2 के नाम से, और एक डेटाबेस और बना लेते हैं 3 के नाम से। यहाँ पे हम 3 डेटाबेस बना रहे हैं। अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे डेटाबेस आ चुके हैं, ऐप वेब 1 2 3। अब मैं आपको इन डेटाबेस की लोकेशन दिखाता हूँ, ये डेटाबेस हमारे सिस्टम में सेव कहाँ होते हैं जाकर। तो इसके लिए हम सबसे पहले दिस पीसी ओपन कर लेते हैं। दिस पीसी में हम अपनी डिस्क के अंदर जाएंगे जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अब इसके अंदर हमारा एक प्रोग्राम डेटा नाम का फोल्डर होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हिडन रहता है। तो उसको शो करने के लिए हम व्यू पे क्लिक करेंगे और इस हिडन आइटम्स पे टिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम डेटा नाम का फोल्डर है वो अनहाइड हो जाएगा। फिर हम प्रोग्राम डेटा फोल्डर के अंदर चलेंगे, MySQL फोल्डर के अंदर चलेंगे और यहाँ पे है MySQL सर्वर, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। इसके अंदर है डेटा नाम का फोल्डर, डेटा नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे और ये देखिए हमारे जो भी डेटाबेस हमने बनाए हैं वो डेटाबेस इस फोल्डर के अंदर आके सेव होते हैं। जब हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाएंगे तो इनके अंदर एक्चुअल डेटा स्टोर हो जाएगा। अभी जो ब्लैंक है ये फोल्डर इसीलिए है क्योंकि अभी हमने सिर्फ डेटाबेस बनाया है, टेबल नहीं बनाया है। तो जब कभी हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए या हमें बैकअप लेना हो तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली डेटाबेस की फ़ाइल को कॉपी करके किसी दूसरे सिस्टम में इंपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।